गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 की मैथमेटिक्स की कुछ प्रॉब्लम थी, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो मैथमेटिक्स का जो प्रॉब्लम था बच्चों, उसमें है आपकी एक 3.3 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 3 की 2, 5 एंड क्वेश्चन नंबर 9। तो ये इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है बच्चों, जैसे कि 6 8 6 4 4। तो ये 2 से हम लोग 3 4 3 2 2, 2 से 1 6 1 1 एंड देन शुरू से करते हैं 1 7 3 1 जा 3 1 7 1 6 1। इसके बाद जो है वो फैक्टराइजेशन होने में प्रॉब्लम हो रही होगी, 29 30 31 बहुत से किया होगा। तो जब ऐसा मैटर फंसे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या हो, फैक्टराइजेशन कैसे होगा, तो यहाँ पे आपको डिवीजन मेथड का इस्तेमाल, ये तो होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन एक्स्ट्रा में रफ में हम लोग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे कि 1 7 1 6 1 है, तो यहाँ पे आपको 1 1 जा 1, ये कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया, ये 71। अब 24 से कितना करेगा, 23 से करते हैं हम लोग, 3 से 69, ये हमारा 26, ये बच्चों हो गया 261। फिर 1 से करेंगे तो ये 261 एंड देन 262, देन 131 से 131, 131 से 131 बच्चों, तो यहाँ पे 131 से गया ये 131 एंड देन 131 का कैंसिल टू 1। अब क्या बच्चों, 6 8 6 4 4, 2 into 2 into 1 by 3 into 1 by 3, इस दोनों में से एक 2 बाहर, इस 1 से 131 कॉमन एंड देन 262 इज द आंसर। तो यहां पे इसको रफ में करना है, यहां पे हमने इसको डिवाइड कर दिया। सेम प्रोसेस जो है यहां पे इसके लिए भी आप लगाइएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 में भी इसी तरीके का डाउट, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें भी आप जहां तक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन आप आसानी से कीजिएगा। जहां लग रहा है कि अब मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या करना है आपको, ये रफ में डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करके और डायरेक्ट यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। अंडरस्टूड? मैथमेटिक्स इज द ब्रेन, मैथमेटिक्स इज द ब्रेन। मैथमेटिक्स क्या आपके दिमाग को दर्शाता है कि आप किस तरीके से अपने माइंड को इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके से बच्चों इसको करेंगे, फिर ये आपका इस नंबर को कौन से परफेक्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा इसको भी। अब ये 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, देन 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 0 4, देन 8 0 18, 2 1 जा 2 एंड 3 2 1 2, ओके। देन 2 से 2 5 जा 10 एंड देन 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 एंड देन 2 5 जा 10 एंड देन 2 5 9 5 2, देन 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 कैरी 1 1 9 18, 2 9 जा 18, 8 कैरी 1 1 5 2 7 जा 14 एंड 1 2 6 जा, देन चेक कर लेते हैं 2 9 7 6, 7 2 जा 12, 7 2 14 15 5 कैरी 1 एंड चेक ऐसे ही। फिर 2 से बच्चों, फिर 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, देन 6 17, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 1 2 8 जा 16, देन चेक कर लेते हैं, सही है, 8 जा 16 17 1 19, सही है। अब देन 2 से 7 4 4, फिर 2 से हमारा 2 3 जा 6 कैरी 1, 2 7 जा 14, देन 2, फिर ये 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड देन 2 6 जा 12, सॉरी यहाँ पे 2 8 जा 16 8 6, देन 2 से 9 3, देन 3 से 31, देन 3 से 31। तो बच्चों क्या हो गया, यहाँ पे 3 और 31, यहाँ पे ये और सबका पेयर लग रहा है, क्या ये 2 का पेयर लग रहा है, इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2, सबका पेयर लग रहा है। ये 3 और 31 का पेयर नहीं लग रहा है, ये भी सिंगल है ये भी सिंगल है, तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 3 into 31 93। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, कहीं हो सकता है कि डिवाइड बाय में प्रॉब्लम हो, लेकिन प्रोसेस यही है। प्रोसेस क्या करना है, इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और जिसका पेयर नहीं लगे
जैसे कि यहाँ पे 3 का पेयर नहीं लगेगा तो 3, 31 का पेयर नहीं है तो मल्टीप्लाई, जिसका पेयर नहीं लगे उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम हो गया 3.3 का। और हम लोग 3.4 का प्रॉब्लम देखते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं 3.4 का प्रॉब्लम है। क्या ये जो प्रॉब्लम जो आप लोग पूछ रहे हैं क्या एक्चुअली में प्रॉब्लम हुआ है या आपने मन से कोई भी क्वेश्चन उठा के आपने पूछ दिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा ही है। डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करना है, अगर एक क्वेश्चन आपसे अगर हो जाएगा तो सारा क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, इसमें कहीं कोई कुछ प्रॉब्लम आना ही नहीं है। जैसे कि 4 6 2 4 6 मुझे लगा कि पेयर के हिसाब से पूछ लिया है आप लोगों ने। वैसे मैं बताता हूँ, अगर ये इसका 4 6 हो जाएगा तो 2 4 6 भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि 4 4 0 1 6 0 4, इसको आपको डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करना है। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, लास्ट से हम लोग पेयर लगाते हैं, लास्ट से पेयर लगा देंगे, फिर उसके बाद बच गया ये 4। तो इसके बारे में सोचेंगे किस किस को मल्टीप्लाई करने पर 4 आएगा, तो 2 2 जा 4, देन यहाँ पे 4 इज द कैंसल, यहाँ पे आ गया बच्चों 4। अब एक बार 2 डिजिट आता है 40, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 0, 0 से करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये भी 0 ये भी 0, देन ये 40 और ये हमारा 40 का 41 राइट हो जाएगा। ये 16, ये बच्चों हमारा 16, देन 16 करते हैं हम लोग, तो अगर हम लोग 4 पे 4 करते हैं तो 16 नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों 409 करते हैं, मैक्सिमम 409 कर सकते हैं, 9 9 जा 81, 4 9 जा 36, 3 6 8 1, अगर 9 करते हैं 9 से 3 6 8 1, देन ये 9 से 418, फिर बच्चों ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 8 में से 11 में से 8 गया तो ये 3 हो जाएगा, ये 9 से 6 गया तो ये 3 हो जाएगा, और देन दिस इज द कैंसल एंड लास्ट में 0 4। अब है ये हमारा 418, तो इस पे कौन कौन से डिजिट को डालेंगे कि लास्ट में 4 आएगा, तो किस किस को मल्टीप्लाई, या तो 2 को मल्टीप्लाई करने पे 4 आता है और या 8 को मल्टीप्लाई करने पे 4 आता है। तो 2 जो होगा वो बहुत छोटा हो जाएगा, 8 से चेक करके देखते हैं, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 8 जा 64 और 6 70 कैरी 7, 8 1 जा 8 8 7 15 का 5 कैरी 1, 8 4 जा 32 एंड 33। देन बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे 8 से ये वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट होगा, देन 33504, देन दिस इज द 8 4 8 16 carry 1 8 1 9 4 1 9 6 and this is the cancel. So our answer is 2098. Okay students, 2098 is the answer. Next है बच्चों 16129, इसको भी करते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ, 2 क्वेश्चन करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 16129 लास्ट से पेयर लगाएंगे, बच गया आपका 1, तो इसमें 1 के बारे में, सिर्फ 1 के बारे में सोचेंगे, तो 1 1 जा 1, 3 बार 1 लिखेंगे, इस दोनों को प्लस करेंगे 2, ये 1 से 1 कैंसिल गए, ये 61। अब 2 पे कौन सा डिजिट डालते हैं हम लोग, तो 2 डालते हैं, 3 डालते हैं, 4 डालते हैं, 2 डालते हैं हम लोग 44, 3 डालते हैं 69, देन 2 हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे 2 डाल दिया हमने, यहाँ पे आ जाएगा 44, देन 2 ये 24, देन आपका ये हो जाएगा 17 का 7 कैरी 1 एंड 5 1 4, 5 से 1 गया 4। ओके, नेक्स्ट है बच्चों आपको 29, यहाँ पे 29 का इस्तेमाल होगा। अब तो 2 4 पे लास्ट में किस किस को मल्टीप्लाई करने पर 9 आता है, ब्रेन का इस्तेमाल करना है, 3 3 जा 9, 7 7 जा 49, तो यहाँ पे 7 वैल्यू पुट करते हैं, 7 7 जा 9 कैरी 4, 7 4 जा 28, 28 4 32 कैरी 3, 7 2 जा 14 एंड 17, देन दिस इज द 7 and 7 1 7 2 9, then 254, this is the cancel, answer is the 127, 120 is the square root. Okay my dear students, then हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.2. Okay my dear students, अब एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 9 10 एंड 13 प्रॉब्लम है। तो 9 10 जो है आपका सिमिलर क्वेश्चन है, दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो बच्चे जो है उसमें कोई घबराने की बात नहीं, यहाँ पे 2 डिजिट दिया हुआ है, इसका आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे स्क्वायर रूट होता है तो कुछ नहीं लिखाता है, लेकिन क्यूब रूट होता है तो यहाँ पे 3 लिखाता है, 7 2 9 1 6 5 2 5। तो क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है,
इसको आप अलग से फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 7 to 9 को अलग से फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 3 से ये जाएगा 243, 3 से 81, देन 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, कितने हो गए बच्चे? 3 3 6 हो गए यहाँ पे, तो आप लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। वैसे आपका 15625 है, ये आपको 5 से जाएगा, तो 5 से आपका 5 3 जा 15 है ना, एंड देन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 1 2 5, देन 5 से ये 5 6 जा 30, एंड 5 जा 10, 5 2 25, देन 5 से 125, देन 5 से 25, देन 5 से 5, एंड देन 5 से 1 3 3 6। अब इसको क्या करना है? इसको भी 3 3 6 लिखना है, 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों क्या करना है इसमें? ये 3 से हमारा ये 3 बाहर निकल जाएगा, इस 3 में से एक 3 यहाँ बाहर निकल जाएगा, एक 5 में से एक 5 बाहर निकल जाएगा, इस 3 में से एक 5 बाहर निकल जाएगा। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 जा 225। दिस इज द आंसर। इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 भाई आपका। माय डियर स्टूडेंट्स, अब प्रॉब्लम की हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका 4.2 का। उसमें था बच्चों इसको कि लिस्ट नंबर से डिवाइड करने के बाद कौन से लिस्ट नंबर से डिवाइड करके परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो जैसे हम लोग स्क्वायर परफेक्ट क्यूब हो जाए, तो जैसे हम लोग स्क्वायर में करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और जिस नंबर का पेयर नहीं होता था वो नंबर हमारा आंसर होता था। सेम प्रोसेस यहाँ भी, यहाँ पे 3 से 4 0 1 3 1, देन फिर 3 से लिखते होगा कि नहीं 4 1 5 5 3 8 1 9, 3 से हो जाएगा 3 1 जा 3, देन 1 0 3 3 जा 9, ओके, देन 3 1 जा 3 हो गया बच्चों, फिर वहां पर 0 3 3 जा 9, फिर 1 आया, फिर 1 1 3 3 जा 9, फिर बच्चों 2 आया वहां पे 3 3 जा 9, फिर वहां पे 2 1 3 3 7 जा 21, एंड देन 3 7 जा 21। एक बार चेक भी कर लेंगे, 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 3 जा 21 23 कैरी 2, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 9 2 11 11 का 1 कैरी 1, 3 जा 9 40, सही है। फिर चेक करते हैं 3 से लगा कि नहीं, 7 7 14 3 17 17 3 20 21, 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 कैरी, फिर 1, फिर 3, फिर 4 3 जा 12, फिर कैरी 1 7 3 5 जा 25, एंड देन 9। फिर चेक कर लेते हैं, 9 3 जा 27 कैरी 2, 5 3 जा 15 2 17 7 कैरी 1, 4 3 जा 12 1 13 3 कैरी 1 3, सही है। अब देखते हैं ये 4 4 5 9, 4 4 8 8 5 13 13 9 22। अब ये भैया 3 से नहीं जाने वाला है, अब 3 से नहीं जाएगा तो अब 7 से चेक करते हैं, क्योंकि 9 से भी नहीं जाएगा, सम जो है वो 9 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो आपको उसको 7 से चेक करेंगे। 7 से आपको डिवाइड करके आपको चेक करना पड़ेगा। 7 6 जा 42, देन 2 5 7 3 जा 21, देन 7 4 जा 7 7 जा 39, देन 7 से 6 3 7, फिर ये 7 से करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये 7 9 जा 1, फिर 7 से करते हैं हम लोग तो 13, देन 1। अब क्या है बच्चों, इसका ये 3 हो रहा है, ये 3 हो रहा है, इसमें क्या है आपको, इसमें 2 13 और चाहिए था, 2 13 का पेयर नहीं लग रहा है, 2 13 और चाहिए था। तो क्या बोला, लिस्ट नंबर बी डिवाइडेड। तो अगर इसको 13 से डिवाइड कर दिया जाए, इस नंबर को अगर 13 से डिवाइड कर दिया जाए, 13 खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड नंबर इज 13, रिक्वायर्ड नंबर इज 13। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का। माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 आप चैप्टर 5 पे आए। 5 में आपको हिस्टोग्राम क्लास मार्क्स, तो इसमें आपको ऑलरेडी जो है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का एक पोर्शन है, जिसको आप हम लोग एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। तो इसमें आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना होता है, पाई चार्ट ड्रॉ करना पड़ता है। तो उस बेसिस पे आप लोग एग्जांपल्स पे सॉल्व करते हुए बहुत सारे बच्चों ने एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर लिया। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 20 एंड 21, इसमें आपको पाई चार्ट सॉल्व करना है। तो पाई चार्ट में क्या होता है बच्चों, पाई चार्ट में है कि आपको एंगल के हिसाब से सॉल्व होता है। पाई चार्ट मींस दैट से कि ये आपका सर्कल है, तो सर्कल के अंदर ये जो होता है, ये चारों तरफ से जो सम होता है उसका सम कहलाता है 360 डिग्री।
और ये क्वाड्रेंट 90 90 90 और 90 का होता है। तो इसी में हम लोग क्या करते हैं, पाई चार्ट को सॉल्व करना है आपको। ये डाटा दिया हुआ है, यहाँ पे तो कोई एंगल नहीं दिया हुआ, डाटा दिया हुआ है। इस डाटा को भाई कैसे कन्वर्ट करेंगे एंगल में, तो उसका प्रोसीड्यूर है। ये जो डाटा दिया होता है इसको टोटल करते हैं हम लोग। इसको टोटल कीजिएगा तो आएगा 100%। अब फिर क्या करना है, फूड का एंगल निकालना है। अगर आपको फूड का एंगल निकालना है तो 40% बाय 100%, टोटल को इस इंडिविजुअल से डिवाइड करना है और 360 डिग्री से करना है चेंज। ये 0 से 0 कैंसिल, 1 to 1 कैंसिल, 144 डिग्री। नेक्स्ट अब क्लॉथिंग का हो गया आपको 20 बाय 100 इंटू 360 डिग्री, देन 5 to 72 डिग्री। फिर आपका रेंट का हो गया आपको 10 बाय 100 इंटू 360 डिग्री, दिस टू दिस देन 36 डिग्री। सेम आपका एजुकेशन का भी आपको 36 डिग्री हो जाएगा। फिर है बच्चों अनफोर्समेंट इवेंट, कुछ ऐसा इवेंट जो पता नहीं चल रहा है, अनफोर्सिन इवेंट जो खर्च कहां हो रहा है दिख नहीं रहा है, तो अनसीन फोर्स इवेंट इक्वल टू 15 बाय 100 इंटू 360। ये 0 से ये 0, 5 से 2, 5 से 3, देन 2 से 18, देन 18 3 या 54 डिग्री। ओके बच्चों, फिर मेडिसिन से है कि नहीं, मेडिसिन 5 by 100 into 360, then this cancel to this and then 5 to 2 and then 2 to 18। अब डिग्री में चेंज हो गया बच्चों ये। अब डिग्री में चेंज होने के बाद भाई बनेगा कैसे, तो इसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा कंपास का, जिसको हिंदी में बोलते हैं चांद, समझ गए। उसको आप लोग कैसे करेंगे, एक ये सर्कल बनाएंगे, है ना। प्रोटेक्टर से पहले तो एक सर्कल बना लीजिएगा पूरा, उसके बाद एक सर्कल बनाने के बाद इस तरीके से सर्कल बनाइएगा, फिर एक ये लाइन खींचिएगा आप बीच में, अंडरस्टूड, ठीक। उसके बाद लाइन खींचने के बाद आप यहां जैसे कि मान लीजिए कि कितना है इसका फूड का 144 डिग्री है, तो यहां सेंटर जो होगा उस सेंटर पे रखिएगा और 144 डिग्री कहां जा रहा है, ये आपको 140 डिग्री अप्रोक्सीमेटली यहां पे जाएगा। तो यहां से उसको इस पॉइंट पे यहां मार्क कीजिएगा, यहां से इसको ऐसे ज्वाइन कर लीजिएगा, तो ये हमारा हो जाएगा फूड, लिख देंगे यहां पे ऐसे फूड, अंडरस्टूड। फिर आपको बोलेगा क्या, नेक्स्ट 72 डिग्री है, फिर 72 डिग्री जो है ये 144 हो गया, है ना। 144 माइनस 180 करेंगे तो यहाँ पे 36 हो रहा है, 36 डिग्री वाला चाहिए, 180 से माइनस करेंगे। अब 36 डिग्री वाला किसी को आप एडजस्ट कर दीजिए, 72 तो यहाँ पे एडजस्ट नहीं होगा, तो आप यहाँ पे रेंट को एडजस्ट कर दीजिए। ये 144 डिग्री यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 40% लिख सकते हैं ऐसे करके। उसके बाद यहाँ पे रेंट है 36 डिग्री, तो यहाँ पे 36 डिग्री की दोनों का सम 180 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रेंट, ब्रैकेट में लिख देंगे आप 10%। अब फिर आपका 72 डिग्री, अब क्या करना है बच्चों, उस तरीके से फिर चांद को क्या ऐसे रखिएगा, यहाँ पे डाल करके इधर अपोजिट टाइप में। अब 72 डिग्री, तो 72 डिग्री जो है वो लगभग 90 से थोड़ा कम, यहाँ से डालेगा, इधर से भी 72, इधर भी 72, कहीं भी ले लीजिएगा। अगर इधर लेते हैं तो यहाँ पे ऐसे आएगा 72 डिग्री, यहाँ पे 72 डिग्री आ गया बच्चों। फिर आपका बच गया 36, 72 का 2 बार हाफ, यहाँ पे एक 36 ऑलरेडी ले चुके हैं, 54, 36, फिर वहां पे रख करके 54 जहां पे जाएगा वहां 54 मार्क कर लीजिएगा, फिर 36 मार्क कर लीजिएगा, फिर ऑटोमेटिकली आपका जो बच जाएगा एक और 36 बचेगा, वो हमारा 36 हो जाएगा। इस तरीके से बच्चे आपको पाई चार्ट को सॉल्व करना है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है आपका ये, अब इसमें भी क्या करना है, टोटल कर लीजिएगा। जैसे कि ये 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये हो गया आपको 5, देन 6 4 10, 10 4 14, 14 3 17, 7 1 7 5 0 0, 6 4 10, 10 3 13, 13 और 4500 17,500। अब इसको क्या करना है, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर का कितना डिग्री होगा, तो 6000 बाय 17500 इंटू 100, दिस टू दिस कैंसल। और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर इसको डिग्री में इसको चेंज करेंगे, 175 से डिवाइड करके इसको डिग्री में चेंज कीजिएगा, तो 175 से डिवाइड कीजिएगा 5 बार में, 5 बार में ये हो जाएगा आपको 1 200 एंड ये 5 से जाएगा 5 3 जा 15 एंड देन 5 2 जा 15 एंड देन 5 35, फिर 35 से फिर 5 से ये 7 बार में, फिर 5 से ये 240 बार में। अब 240 बाय 7 एक्चुअल नहीं कटेगा, इसको पॉइंट में चेंज कर देंगे। फिर उसके बाद अप्रोक्सीमेटली भी थोड़ा बहुत इधर उधर भी जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली भी आप इसको सॉल्व करेंगे। अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज
2 में चलते हैं, जो आपको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 5.2 है। तो प्रोबेबिलिटी का जो प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड जो है वो आपको 9th में पढ़ना है, 10th में पढ़ना है। मैंने ऑलरेडी उसका वीडियो बना चुका है, वो वीडियो मैं आपको सेंड करूंगा। इस वीडियो को हेल्प लेते हुए आप लोग अपना एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आपको एग्जांपल्स भी सॉल्व करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन बताता हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए डाइस से रिलेटेड या कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, तो अगर हम लोग सिक्का को उछालते हैं, है ना, सिक्का को उछालते हैं तो उसमें क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है तो टेल आ सकता है। तो ये टोटल संख्या क्या हो, या तो एक हेड की नहीं तो एक टेल की। तो टोटल संख्या हो, इसको हम बोलते हैं इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट, या टोटल इवेंट हो गया आपको कितना, 2 हो गया। आपने एक सिक्का को उछाला, तो अगर 2 सिक्का को उछालेंगे तो 4 हो जाएगा। अंडरस्टूड? आपने जो है वहां पे एक सिक्का को उछाला तो वहां पे प्रोबेबिलिटी 2 आ गया। अंडरस्टूड? उसके बाद फिर आपका, अब यहां पे मान लीजिए पूछेगा आपको कि हेड का प्रोबेबिलिटी आप बताइए, तो यहां पे क्या करेंगे, जैसे कि P गेटिंग, तो नंबर ऑफ आउटकम्स, क्या पॉसिबिलिटी है हेड आने का, हेड आने का भी एक पॉसिबिलिटी है, टेल आने का भी एक पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर डाल देंगे 1, तो P गेटिंग हेड इज इक्वल टू 1/2। अब अगर वैसे ही डाइस का क्वेश्चन रहा, तो डाइस में जैसे कि 1 2 3 4 5 6 होता है, तो इसमें टोटल इवेंट्स कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल इवेंट्स हो जाएगा यहाँ पे 6। आपसे पूछेगा कि प्राइम नंबर का बताइए, प्राइम नंबर का आप प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी बताइए, तो नंबर ऑफ आउटकम्स, प्राइम नंबर कौन कौन सा है इसमें, तो 2 है, 3 है, 5 है, तो ये हो जाएगा 3। देन P गेटिंग प्राइम नंबर इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 1/2। ये बच्चों हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी। और फिर और इसका भी जो वीडियो है वो भी मैं सेंड कर दूंगा, जिससे कि आप लोग एक्सरसाइज 5.2 एंड चैप्टर 5 कंप्लीट करेंगे। इस मंथ की सिलेबस 4 एंड 5 को कंप्लीट करनी है। जो पीछे की जो आगे नहीं पढ़ना है आपको, पीछे का जो एक्सरसाइज है उसको रिवीजन करते रहना है। जो प्रॉब्लम होगी आप मुझसे पूछिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।